हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा कृष्णन। देखिए, आज मैं आपको एक प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ जो बहुत कंफर्टेबल है। इससे पहले मैंने आपको ये पाकिस्तानी कुर्ती बताई थी और इसके साथ इस प्लाजो का बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीटर कपड़ा और देखिए मैंने इसे इस तरह से 4 फोल्ड किया है कि पहले मैंने लंबाई में इसे अर्ज की साइड से फोल्ड कर लिया और उसके बाद वापस से फोल्ड कर लिया। मतलब ये टोटल 4 फोल्ड कपड़ा करके मैंने रख लिया है। और यहाँ मैं बता दूँ कि इसका अर्ज है पूरा 40 इंच का, है ना। तो ये हाफ में 20 आया है। तो पहले हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे कपड़ा। अब हमें इसमें लेना है एक सेंटर पॉइंट। तो पूरा मैंने 10 इंच इसका सेंटर आया है और मैंने पूरे में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो लेंथ टोटल मैं 35 इंच रेडी बनाऊंगी। वेस्ट राउंड यानी कमर का नाप है 34 इंच। सीट यहाँ पर है 40। बॉटम में इसका थोड़ा लूज़ रखने वाली हूँ, 30 इंच मैं इसका टोटल बॉटम रखने वाली हूँ और बेल्ट में यहाँ पर 1.5 इंच का बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि मैं 1.5 इंच का बेल्ट बनाऊंगी, तो मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। बेल्ट को ड्रॉ करने के बाद अब मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो बेल्ट के नीचे से मैंने इंची टेप को रखा और 35 इंच मैंने मेज़र कर लिया। उसके बाद जो यहाँ पर ये 2.5 इंच कपड़ा बचा है ना, ये हम बॉटम में फोल्ड कर देंगे। अब बात आती है कमर के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हिप राउंड है, क्योंकि मैं फुल इलास्टिक डालूंगी ना, तो हमें हिप राउंड वाला नाप लेना है। 40 है ना। तो यहाँ मैंने इसको रखा सेंटर पे और दोनों साइड 5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। ठीक, आप समझ रहे हैं ना। 4 फोल्ड कपड़ा है, 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच। तो दोनों साइड सेंटर के हम 5 इंच लगाएंगे, लेकिन सिलाई के लिए मार्जिन भी ले लेंगे। तो हाफ इंच दोनों साइड आप निशान लगाएं। इसका मतलब मैंने 5.5 इंच दोनों साइड लिया और ये निशान लगा लिया है। अब हम सीट के लिए निशान लगाएंगे। तो सीट यहाँ पर 40 है। 40 का 4th पार्ट आएगा 10 इंच और उसमें 3 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो आ जाएगा मेरा 13 इंच। उसमें भी हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन ले लिया है। तो यहाँ पर 13.5 पर मैंने निशान लगाया और यहाँ भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो ऊपर निशान था ना, वो सेम नाप यानी कि 5.5 वाला निशान लेके हम इस पूरे को एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर वाला सेम निशान आपको नीचे लेना है और लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अब मैं लूँगी क्रॉच एरिया। तो आप इस साइड या उस साइड किसी भी साइड ले सकते हैं। हमने सेंटर से ही मार्किंग किया है। तो मैं मेरी साइड पर निशान लगा रही हूँ क्रॉच एरिया का 2.5 इंच, है ना। तो 2.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। अगर और भी ज़्यादा नाप हो ना, तो आप इसे 3 इंच भी ले सकते हैं। अब फ्रेंच कर्व से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब बात आती है बॉटम की। तो बॉटम की साइड जो मैंने 35 इंच लिया है ना, वहाँ पर भी हम एक लाइन पूरी ड्रॉ कर देंगे। अब बॉटम को मुझे मिलाना है ऊपर की साइड से। तो देखिए, पीछे की साइड तो है ना, वहाँ नीचे से पूरा मैंने क्रॉच एरिया तक मिला दिया। लेकिन ये जो इधर की साइड है ना, यहाँ पर मुझे इस साइड नहीं मिलाना है। इसे पूरा ऊपर कमर से इंची टेप को रखना है और इस तरह से मिलाना है। जब हम इस तरह से प्लाजो को ड्रॉ करेंगे ना, तो आपका प्लाजो कहीं से भी खिंचाव नहीं आएगा और वो ज़्यादा अच्छा उसका फाल आएगा पूरा। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा ऊपर से मिला दिया है। तो बस सिर्फ इतनी ही इसकी मार्किंग है प्लाजो की। तो अब आपको इसे कट कर लेना है और नीचे से यहाँ पर मैंने कोई भी शेप नहीं लगाई है। जैसा है वैसा का वैसा मैंने रखा है स्ट्रेट। और यहाँ से देखिए इस तरह से इसे मैंने कट कर लिया है। अब ये 4 पीस मेरे पास आ गए ना, इसमें से मैं 2 पीस निकाल दूँगी। 2 पीस मैं बैक के लिए निकाल दूँगी और फ्रंट के लिए हमें इसमें सिर्फ इतना करना है कि जो बेल्ट वाला निशान है ना, वहाँ पर हल्का सा शेप लगाना है। तो जहाँ क्रॉच वाला पोर्शन था ना, वहाँ से लेकर एक तिरछा निशान मैंने लिया और आप चाहें तो इसे 1 इंच का भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 पीस फ्रंट के हो गए, 2 पीस बैक के हो गए और मेरे पूरे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हमें सिलाई करने हैं। तो देखिए, इन दोनों का जो क्रॉच एरिया है ना, वो सबसे पहले आपको जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के क्रॉच एरिया जॉइंट कर लिए हैं। इसके बाद आप साइड से इसे सिल लीजिए। अगर आपको इसमें पॉकेट नहीं लगानी है तो दोनों साइड से सिलेंगे और हम इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो देखिए, बेल्ट के लिए जो हमने निशान लगाया था ना 2 इंच पर, आप उसे स्केल से पूरे कपड़े में ले लीजिए। उससे क्या होता है कि जब भी हम नेफा बनाते हैं तो उसमें कोई झोल नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी और पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी फ्रंट और बैक में।
तो यहाँ पर बस आपको अगर पॉकेट नहीं लगानी है तो बेल्ट फोल्ड करना है, उसके बाद साइड से सिलाई लगानी है, बॉटम लगाना है, बॉटम फोल्ड करना है। लेकिन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसमें पॉकेट, तो मैं साइड से जो कपड़ा बचा है उसमें से मैं एक पॉकेट कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से 8 इंच का निशान लगाया और हाथ को रखा इस तरह और एक शेप लगा ली है। बहुत ईजी है इसे करना। तो बीच में मैंने जो हाथ रखा है ना वो मेरा 8 इंच का एरिया है और उसके ऊपर नीचे मैंने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा है। तो नीचे मैंने 1 इंच लिया है, ऊपर मैंने ½ इंच लिया है। तो इस तरह से आपको हाथ रखना है और ड्रॉ करना है। अब आप जब सिलाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने नीचे की साइड थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लिया है, ऊपर सिर्फ ½ इंच लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ प्लाजो को रखा और ये दोनों पॉकेट रखे। अब इन पॉकेट की जो पीस है ना उसे आपको सिलना है। तो बेल्ट का मैंने निशान जहाँ लगाया था वहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लिए हैं जिससे पॉकेट लगाने में आसानी हो। लेकिन मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि मैंने बेल्ट के निशान के जस्ट नीचे से पॉकेट सिल दी थी। आपको ये गलती नहीं करनी है। हमें पॉकेट कहाँ से लगानी है, जहाँ से हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे ना, है ना, उसके नीचे से आपको पॉकेट को अटैच करना है। तो प्रोसेस यही रहेगा। बहुत इजी तरीका है ये पॉकेट लगाने का। देखिए एक कपड़े को मैंने इस तरह रखा ऊपर की साइड और उसे पूरा सिलना है मुझे, और दूसरे कपड़े को मैंने इसके जस्ट नीचे की साइड रखा है और उसे सिलना है। तो मैं यहाँ पर पिन अप कर लेती हूँ। बस ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि बेल्ट को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे से पॉकेट लगाना आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर जो बीच बीच का हिस्सा था ना जहाँ मैंने हाथ रखा था वहाँ ही हमें सिलाई करनी है। ठीक है, ये मैं चौक से भी आपको निशान लगा के बता रही हूँ। ये सेंटर का जो हिस्सा है ना, बीच वाला जो मार्जिन लिया है ऊपर नीचे एक्स्ट्रा, वहाँ सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ बीच में सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक वाले पीस में इस तरह से ये दोनों जेब वाला जो कपड़ा निकाला था ना उसे सिल लिया है। अब हम प्लाजो में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की साइड जो बेल्ट वाली साइड है ना वहाँ पर सिलाई लगानी है, फिर बीच का हिस्सा मुझे छोड़ना है और नीचे से सिलाई लगानी है। तो नीचे जो पॉकेट का मैंने 1.5 इंच 1 इंच कपड़ा छोड़ा है ना उसे हटा देंगे और वहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए आप, मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। ठीक, यहाँ मैं चौक से भी आपको निशान लगाकर बता रही हूँ। और नीचे की साइड जो लटका हुआ हिस्सा था ना, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसे मैंने हटा दिया है और नीचे से सिलाई कर दी है। बीच बीच का ये हिस्सा छोड़ दिया है। ये पॉकेट लगाना इतना आसान है और बहुत फिनिशिंग से लगती है। अब क्या करेंगे, अब हम पॉकेट की गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो जो कपड़ा नीचे बचा है और ऊपर ½ इंच कपड़ा बचा है वहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे पूरा हमें यू शेप में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी पॉकेट भी अटैच हो गई है और ये पैंट में भी पूरी सिल गई है। और आप जब फ्रंट की साइड से देखेंगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ इसके ऊपर से, जिससे कि ये एकदम मजबूती के साथ हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इसे फ्रंट की साइड से देखेंगे ना तो इतनी फिनिशिंग के साथ ये लगी है। देखिए ये जोड़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, मेरा अंदर की साइड पूरा कपड़ा सिल चुका है और बाहर से एकदम मतलब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, कोई भी आपको झोल या कोई भी आपको कपड़ा ऐसा एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा और बहुत अच्छे से ये पॉकेट लग जाती है। बस पॉकेट बेल्ट के नीचे से लगानी है ना। अब मैं इसमें बेल्ट रेडी कर लेती हूँ। तो जो मैंने निशान लगा चुकी थी ना पहले ही, बस वहीं पे मुझे फोल्ड करके नेफा तैयार करना है। उसके बाद मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। तो देखिए इलास्टिक कितनी डालूंगी, यहाँ पर बेल्ट मुझे 1.5 इंच का रेडी करना है, 2 इंच कपड़ा मैंने छोड़ा है। ठीक है, इलास्टिक मेरी है 1.2 यानी कि 1.25 इंच की। तो बहुत ईजीली इसके अंदर ये इलास्टिक चली जाएगी। तो पहले नेफा बनाइए फिर इलास्टिक डालिए। अच्छा, इलास्टिक कितनी कट करनी है, वेस्ट राउंड मेरा है 34 इंच का, तो मैं यहाँ पर इलास्टिक 30 इंच की कट कर लूँगी। अगर आपकी बहुत हार्ड वाली हो ना तो आप 31 इंच ले लें, क्योंकि 1 इंच तो सिलाई में ओवरलैप भी हो जाएगी, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर नेफे को फोल्ड कर लिया है। इसके अंदर हमें इलास्टिक को डालना है। एक साइड से मैंने इसे थोड़ा सा ओपन भी रखा है, वहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे और पूरा सिल देंगे। सिलने के बाद इलास्टिक नेफे के ऊपर बीच में से भी आप एक सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि इलास्टिक अंदर की साइड फोल्ड नहीं हो। अब बात आती है इसकी बॉटम की। तो पहले मैं यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगा लूँगी और सेंटर की सिलाई लगाने के बाद गोलाई में इस पूरे बॉटम को मैं फोल्ड कर लूँगी। उससे क्या होता है कि साइड से कोई जोड़ नहीं आता है, पूरा गोलाई में बॉटम फोल्ड हो जाता है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मेरा पूरा प्लाजो तैयार है। अगर आपके पास कोई लेस वगैरह हो तो आप वो भी बॉटम में लगा सकती हैं। और इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ एक पॉकेट वाला प्लाजो तैयार हो गया मात्र 10 मिनट में। इसकी कटिंग भी बहुत ईजी है और इसका देखिए फ्रंट और बैक का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आया है। पॉकेट भी हमने इसमें लगा ली है। तो इस तरह आप बहुत ही ईजी वे में बिना किसी हैवी ड्राफ्टिंग के एक प्लाजो तैयार कर सकती हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा पाकिस्तानी कुर्ती के साथ जो लूज़ वाले प्लाजो पैंट है ना, वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इस तरह से ये प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।